नमस्कार, मैं हूं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज। इस वक्त हम विरार पश्चिम में मौजूद हैं और जहां पर हम मौजूद हैं, जिस घर में हम मौजूद हैं, वहां वो घर ब्रिटिश काल से ही बना हुआ है और यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उन इस घर पर कहीं ना कहीं जो यहाँ की सत्ताधारी पार्टी है उन लोगों की नजर इस घर पे थी और उनको उनके ही घर से भगाने के लिए कितना भाई ठाकुर एक बड़ी हस्ती जो वसई विरार की एक बड़ी हस्ती है जिसका खौफ रहता है वसई विरार में, उनका नाम इस पूरे मामले में आ रहा है। तो आज हम जानेंगे इस घर के मालिक से कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से उन्हें परेशान किया गया है और क्या क्या उन्होंने झेला है। और सबसे इन सब बातों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2018 से लेकर अब तक इस घर में ना लाइट था ना कुछ था और यहाँ तक कि उनको लाइट मीटर भी अवेलेबल नहीं कराया गया था। तो चलिए हम सीधे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? जी नमस्कार। मेरा नाम रोहन पाटिल। क्या पूरी ये जो पूरी समस्या है ये क्या है? सबसे पहले तो महाराष्ट्र आगरी सेना के महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष कैलाश काका, निमेश वसा सर, जयेश पाटिल, योगेश वैद्य और विजय गर्मामा और सभी आगरी सेना के कार्यकर्ता से को मेरा मन से धन्यवाद। देखिए 2018 से ये पूरा विषय चालू है। भाई ठाकुर को ये जगह चाहिए थी उनका रास्ता डालने के लिए, ताकि वो उनका पीछे उनका प्रोजेक्ट बना सके। लेकिन हमें सिर्फ इतना था कि हमें घर के बदले हमें घर चाहिए। तो ये देने से उन्होंने विरोध किया कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपका जो आपने कमाया है आप आपके पैसे से घर जाके ले लो और वहाँ पे रहो। ये जमीन किसकी है, घर किसका है? ये हमारे पूर्वजों से, वडलोपार्जित जमीन बोलते हैं हम। ये हमारे पूर्वजों से हमारी जमीन, हमने ये जमीन के मालिक है। इतना है कि हमारे चाचा ने कुछ झूठा कागज पत्र बना के 7/12 उनके नाम पे करके लिए, तो हमारा उस मामले में केस चालू है कोर्ट में। उसका निकाल हमारी तरफ से, इसका मैं पूरा निश्चित है। लेकिन रही बात है घर की, तो अभी हम घर में यहाँ से उन्हें हमें बेदखल करना था। आपने भाई ठाकुर का नाम लिया। भाई ठाकुर आपको पता है कौन है? वसई विरार में खौफ है उनका, ऐसा माना जाता है। जी देखिए, हम यहाँ के प्रॉपर रहने वाले हैं, हम बाहर से नहीं आए, तो हमें अच्छे से मालूम है कि मैं किसका नाम ले रहा हूँ और मुझे उस बात का कोई ऐसा पछतावा नहीं है, क्योंकि जो वो मैं खाली सामने रखा। मैंने पहले भी कहा कि वो हमें न्याय दिला सकते थे, लेकिन उन्होंने, और मेरे पीछे अगर कैलाश का खड़े तो मुझे कोई चीज़ का डर नहीं है। कैलाश पाटिल ने आपको मदद की? जी बिल्कुल। आपके घर में अब मीटर है? जी, कल मेरे घर पे मीटर आया है 6 साल के बाद और 2 साल की लीगल मेहनत के बाद मेरे घर पे कल मीटर आया है। आपको मीटर लगने में इतना टाइम क्यों, इतना वक्त क्यों? जबकि आजकल देखा जाता है कि जो भू माफिया हैं, जो चौल माफिया हैं, वो चौल डेवलप करते हैं और उनको रातों रात उनको मीटर लगा के मिल जाता है। जी वही लोगों और को, आपको 6 साल लगे? जी लोगों को लगता रहेगा कि एक छोटा सा मीटर लगा है तो उसमें इतनी क्या बड़ी बात है। देखिए ऐसा है कि मीटर हमें दे नहीं रहे थे। हमारा जो पुराना मीटर था वो एमएससीबी ने हमें पेपर सादर करने, मतलब प्रेजेंट करने बोले और बोला कि पेपर प्रेजेंट करो और मीटर रखो आपके पास। तो जी पेपर मतलब घरपट्टी मांग रहे थे वो। जैसे झूठा कागज बना के चाचा ने जगह नाम पे कराई है, वैसे ही घर का भी वही परिस्थिति है। और मैं कोई भी बेसलेस कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास हर एक चीज़ का पेपर है और मैं पेपर लेके बात कर रहा हूँ। और एमएससीबी ने उस बेस पे हमारा मीटर कनेक्शन कट कर दिया 2018 में। तब से लेकर अभी तक मेरे पास घर में मीटर नहीं था। 2 साल पहले मैंने एज एन ऑक्यूपायर, देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ आपके माध्यम से कि एमएससीबी का जो फॉर्म होता है उसमें 3 ऑप्शन रहता है। एक तो रेंटल, ओनर और ऑक्यूपायर। मतलब एक भाड़े वाला मीटर ले सकता है, एक ओनर मीटर ले सकता है और एक ऑक्यूपायर रहता है, मतलब रहने वाला, घर में रहने वाला ही मीटर ले सकता है। तो मैंने एज ए रहने वाला, एज एन ऑक्यूपायर मैंने मीटर के लिए अप्लाई किया। 6 साल कैसे रहे आप लोग बिना? जी 6 साल आजू बाजू वाले की मदद मांग मांग के और जनरेटर, इन्वर्टर ऐसा सब चार्जिंग कर करके हमने 6 साल निकाले। अभी वो हमें ही पता है कि हमने कैसे निकाले 6 साल, लेकिन ठीक है, देर आई दुरुस्त है। लेकिन एक बड़ा आरोप अभी आपने लगाया, जैसा कि घर खाली कराने का या घर हड़पने का। जी तो इसमें कैलाश पाटिल का भी आपने जिक्र किया, तो किस तरीके की मदद किया उन्होंने? जी देखिए, शुरुआत ऐसे कि 2018 में उन्होंने पहले हमारा ड्रेनेज सिस्टम बंद किया ताकि हम बेहाल होके घर से निकल जाए। उसके बाद हमारा लाइट मीटर कनेक्शन काटा, पानी का कनेक्शन काटा। जो वेल से हम पानी पीते हैं उसमें उन्होंने मरा हुआ
कुत्ते का पिल्ला, जो कि 2 दिन बाद जब फूक के ऊपर आया तभी हमें पता चला वो चीज़। तब तक हम पानी पी रहे थे। एक तो वो वैसे ऐसे हमें बहुत सारी चीज़ों से हमें परेशान किया गया, और सबसे बड़ी बात तो पालिका से हमें नोटिस भेजा गया कि आपका घर C1 में है। पालिका से नोटिस किसने भेजा? जी, बहुजन विकास की आघाड़ी की नगर सेविका है, नाम क्या उनका? मिनल रमाकांत पटेल, प्रभाग क्रमांक 25 की नगर सेविका है। तो वार्ड क्रमांक 25 की नगर सेविका है। तो उन्होंने सेटिंग से, देखिए सेटिंग में इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ऑडिटिंग रिपोर्ट मैंने जो देखा है मेरे पास है, बाहर से फोटो खींचे ऑडिटर ने और मुझे C1 का नोटिस भेजा। अब मेरे को बताइए, बाहर से आप फोटो खींच के किसी को C1 का नोटिस भेज सकते हो क्या? मुझे C1 का नोटिस भेजा, मैंने उसके खिलाफ एक प्राइवेट ऑडिटर मंगा के, BMC का ऑडिटर मंगा के ऑडिटिंग कराया, उन्होंने C3 का रिपोर्ट दिया। उसके चैलेंज में फिर से नगर पालिका ने ही उनका ऑडिटर भेज के मुझे C2B का रिपोर्ट दिया कि आप माइनर रिपेयर्स करके घर में रह सकते हो। उस बेस पे मैंने मीटर के लिए अप्लाई किया और लीगल टीम ने मुझे मीटर देने से मेरी तरफ से, मतलब मेरे पक्ष में उसका उत्तर आया और मुझे मीटर दिया गया कल। यहाँ पर जो इस घर के मालिक हैं, जो मुखिया हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके की दिक्कतों का, परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा है अभी तक, क्योंकि एक अपना घर बस बचाने के लिए कितनी कुछ कोशिशें करनी पड़ी, कितना कुछ झेलना पड़ा, ये तो सिर्फ वही जान सकता है जिसके ऊपर बीतती है। काका क्या बताएंगे इस बारे में, कितनी तकलीफें, कितनी मुश्किलें आई आप लोगों के 6 साल हम लोग को बहुत तकलीफ दिया। पानी का मोटर तोड़ा, हमारा संडास बाथरूम तोड़ा, अब हम लोग का लाइट मीटर बिल तोड़ के निकाल के लेके गए और बहुत परेशानी दिया। ये लोग इधर बैठते थे, उल्टा सुल्टा बात करते थे, घर तोड़ेंगे, नोटिस आएगा मुंबई से, ऐसा करके डराते थे हम लोग। कितने साल से हैं आप यहाँ पे? मेरे को तो 50-60 साल हो गए। मतलब आपका जन्म हाँ, यहीं पे इसे हुआ यही है। पे। हाँ। काकी क्या कहना चाहेंगे आप? फाइनली आपका घर बच गया है, कैलाश पाटिल को श्रेय जा रहा है इसका कि उनकी वजह से आपका घर बचा, क्या कहना पहली चाहेंगे? बात हमारे जेठ जो गुजर गए ना, तभी से वो रमाकांत की औरत मेरे को हम लोग को दोनों, मेरी मम्मी के घर मेरी काकी मर गई थी ना, तो उधर जाने का था, तो उसका भी रिलेशन है, तो मैं बोली चलो जाएंगे दोनों, तो बोले हाँ चलो जाएंगे। तो दोनों हम लोग बैठने को गए उधर मत घर में। तो रास्ते में आते आते मेरे को बोली कि काकी आपके पास अभी ये दुकान है फूल का, उसका पैसा जो अभी जमा हो गया है ना, वो पैसा लेके आप लोग किधर भी फ्लैट ले लो, ये किसने घर बोला? छोड़ दे दो। किसने बोला ये? ये मेरा जेठ का लड़का है ना, उसकी औरत ने बोला, मिन्नल पटेल, रमाकांत के औरत उन्होंने ने। क्यों बोला, किसके कहने पे बोला उन्होंने? हाँ नहीं पता, मैं बोली मेरे को मत बोल, तू तेरे चाचा ससुरे को बोल, मैं नहीं ये बात बोलेगी, मैं उसको ये बोली। मारपीट की भी तभी बात से सामने चालू आई थी। हो गया झगड़ा, तभी से झगड़ा चालू हो गया। तभी मैं एक दिन गई घर पे, तो घर पे भी वो छोटा है ना, वो रमेश भैया, वो भी मेरे को बोला कि काकी अपने को घर खाली करना पड़ेगा, कि ये बोला कि ये भाई काका को घर चाहिए। मैं बोली भाई काका को जा, हम लोग पहचानते हैं, हमारे शादी में आया था, तो हम लोग जाके बोलेंगे कि हमारा घर तुमको क्यों चाहिए, ऐसे भी बोलेंगे। क्या मैं बोला? बोली उसको, कुछ बोला नहीं, लेकिन तभी से तो झगड़ा चालू ही ज़्यादा ही हो गया ना। तो तभी के ये रोहन के बड़े पापा गुजर गए, तो इस गुजर गए, उसके बाद वो इधर आने लगे झगड़ा करने को। हाँ, तभी से तो बहुत ही चालू हो गया झगड़ा। वो तो ज़्यादा ही गाली बिली मारते थे, ऐसे करते थे सब, हम लोग को जीने नहीं देते थे इधर। आपने सुना इस परिवार की कहानी कि किस तरीके से इनका जो घर है उसको ही हड़पने के लिए किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया, क्या क्या यातनाएं दी गई, पानी का कनेक्शन बंद किया गया, उनको टॉयलेट का पाइप फोड़ दिया गया, बिजली का जो मीटर लगा था वो भी काट दिया गया। मतलब ये सब क्या है? खुद का घर बनाने के लिए आप दूसरे का घर कैसे उजाड़ सकते हो? यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है। और दूसरी बात ये है कि वसई विरार में जिस तरीके से ये खौफ का माहौल बना है, वो कहीं ना कहीं अब कम होता नजर आ रहा है। आज हर इंसान कहीं ना कहीं उस खौफ से, उस नाम के खौफ से
ऊपर उठ रहा है और अपने हित के लिए अपनी जो उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो उनका हक है, उसके लिए वो कहीं ना कहीं अब इस खौफ से बाहर निकल रहा है और अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। जैसा कि अभी आपने सुना इस परिवार की कहानी, ऐसे न जाने कितने परिवार और हैं जो इस तरीके की जो मुश्किलें हैं उनका सामना करते होंगे या किया होगा और ऐसे ही हार मानकर बैठ गए। लेकिन इस परिवार ने अपना हिम्मत नहीं खोया, अपना हौसला बनाए रखा और अंत में जीत इनकी ही हुई। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।